हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गेनिंग रेशियो एंड गुडविल का एडजस्टमेंट। ये जैसे अपन गुडविल का एडजस्टमेंट बोल सकते हैं या अकाउंटिंग ऑफ गुडविल भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक हम। तो जल्दी से जुड़ जाइए आप, और अगर अभी अभी आप जुड़े हैं हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अच्छा टॉपिक है आज के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। और आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में हम गेनिंग रेशियो पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। इन दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन है। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आज का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को रीड करना कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है, क्या बोल रहा है। चलिए, तो A, B and C are partners in a firm who share profit and loss in the ratio of 3:2:1। तो तीन पार्टनर है फर्म में A, B and C, और तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 3:2:1। B retires from the firm and firm's goodwill has been valued at ₹48,000। तो B फर्म से रिटायर हुए और B के फर्म के रिटायर होने के बाद जो फर्म की जो गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है वो कितना हुआ है, 48,000। ठीक है ना। चलिए, तो गुडविल हैज बीन वैल्यूड एट ₹48,000। फर्म की गुडविल 48,000 है। पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ए एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो। आगे फिर ये डिसाइड किया गया कि बी के रिटायर होने के बाद ए और सी जो पार्टनर है वो फ्यूचर में इक्वल रेशियो में अपना प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि हम एक ओल्ड रेशियो है क्वेश्चन में और एक नया रेशियो है। तो जब ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों दिए होंगे तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। और उस गेनिंग रेशियो में हम क्या करेंगे, जो बी पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जा रहा है उसको उसके शेयर की गुडविल दी जाएगी, और वो जो गुडविल देंगे ए और सी वो किस रेशियो में देंगे, ए गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ये मैंने गेनिंग रेशियो के लिए वर्किंग नोट के लिए जगह दे रखी है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, इसको हम यहां ले जाते हैं। ठीक है, तो तीन पार्टनर हैं ए बी सी, हम गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं इनका। यहां लिखते हैं हम गेनिंग रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हम सबको पता है, हमने कई सारे क्वेश्चंस में पढ़ लिया है। एक बार और लिख देता हूं मैं, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू में से हम माइनस कर देंगे ओल्ड रेशियो को तो गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। ठीक है, तीन पार्टनर है यहां पर ए बी सी, तो लिख देते हैं हम ए बी एंड सी। इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 3:2:1। 3:1, तीनों को ऐड कर दें, 3/6, 2/6 एंड 1/6। ठीक है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया है बी के जाने के बाद, बी के रिटायर होने के बाद ए और सी ने डिसाइड किया कि वो इक्वल रखेंगे अपना रेशियो 1:1। दोनों पार्टनर है ए और सी इक्वल है 1:1, 1/2, 1/2। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, क्या निकाल देते हैं हम, गेनिंग रेशियो। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम ए का गेनिंग रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो है 1/2, 1/2 माइनस न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6। ठीक है, तो ए का नया रेशियो है 1/2, 1/2, और ओल्ड रेशियो कितना है, 3/6। चलिए, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 12। ठीक है, 2 6 12, 1 का 6 में मल्टीप्लाई, 1 6 6, 2 3 6, 6 6 मीन 0, 0/12। 0 अगर किसी पार्टनर का आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो पार्टनर है उसका पहले भी जितना शेयर था वो अब उतना ही शेयर नया भी है। मींस ओल्ड रेशियो भी उसका 3/6 था, हाफ था फर्म में, और अब भी उसका हाफ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि बी के फर्म से रिटायर होने से ए के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा दैट मींस क्या होगा कि ए बी को कोई भी गुडविल में शेयर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि बी के जाने से ए के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर कोई चेंज आया ही नहीं है तो फिर वो गुडविल भी नहीं देगा। कौन, ए। तो फिर बाकी की सारी गुडविल कौन देगा, सी। सी का निकाल देते हैं हम गेनिंग रेशियो। सी का गेनिंग रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 1/2 माइनस 1/6।
मल्टीप्लाई किया 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 एंड 2 1 जा 2, कितना आ गया 4/12। 4/12 क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया किसका, सी का। ठीक है, बी फर्म से रिटायर हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने गेनिंग रेशियो निकाली, इसको आप कैलकुलेट कर ले। ये गेनिंग रेशियो हमने इसलिए देखा कि जो पार्टनर फर्म से रिटायर होकर जा रहा है तो उसको जो गुडविल दी जाएगी, ये गुडविल कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं अपने गेनिंग रेशियो में। अब हमने गेनिंग रेशियो निकाला तो तब हमें ये पता चला कि ये जो पार्टनर है उसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है बी के जाने से। तो बी के जाने से अगर कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है उसे, दैट मींस फिर वो बी को गुडविल भी नहीं देगा। बी को जो गुडविल मिलने वाली है उसमें बी का कोई शेयर नहीं रहेगा, तो फिर पूरी की पूरी गुडविल कौन देगा, सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो गेनिंग रेशियो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम सबसे पहले ये देख लें कि गुडविल में, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। चलिए अब हम बात करेंगे बी जो फर्म से रिटायर हो रहा है। तो टोटल जो फर्म की गुडविल है वो दी है 48,000। टोटल जो फर्म की गुडविल कितनी है, 48,000 है। उसमें हम बी का शेयर निकाल देते हैं, बी को कितनी गुडविल मिलने वाली है। तो 48,000 में बी का शेयर कितना है, तो तीनों पार्टनर का जो शेयर था वो 321 था, 321 एबीसी का। तो 2 किसका रहेगा, बी का। 2/6, 2/6 है ना, 321 2/6। ठीक है, तो 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48, 8 2 जा 16। तो सी जो फर्म से रिटायर होकर जा रहा है तो सी को गुडविल कितनी जाएगी, सॉरी बी गुडविल, बी को कितनी गुडविल दी जाएगी, 16,000, क्योंकि बी फर्म से रिटायर हो रहा है। तो ए बी सी 3 पार्टनर थे, बी के रिटायर होने से ए को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा क्योंकि ए का गेनिंग रेशियो 0 आया है। इसका मतलब उसके जाने से फ्यूचर में ए को कोई लॉस नहीं होने वाला। तो फिर जितना प्रॉफिट सी को होगा बी के जाने से, वो पूरा का पूरा प्रॉफिट का शेयर बी को जो गुडविल देना है वो कौन देगा, सी देगा। तो बी को टोटल गुडविल कितनी देना है हमें, 16,000। ये 16,000 गुडविल कौन देगा, सी। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी शेयर की जो गुडविल दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट करेंगे हम, बी को, क्योंकि बी फर्म से जा रहा है। और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है जिसको गेन हो रहा है उसको क्या करेंगे, हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि जो पार्टनर फर्म में बचा हुआ है रिमेनिंग पार्टनर, और उसको बी के जाने से जो भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसके पूरे शेयर की बी की गुडविल कौन देगा, सी देगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। चलिए तो ये कंप्लीट हुआ। तो 16,000 गुडविल देना है हमें किसको, बी को, और देगा कौन, सी। चलिए इसको मैंने क्लीन किया। ठीक है, ये हमारा जनरल का फॉर्मेट है, वही क्वेश्चन है। अब क्या करना है, हमें जनरल एंट्री करना है। तो जनरल एंट्री करना है हमें, कौन की जनरल एंट्री होगी, तो जो पार्टनर फर्म से जा रहा है, कौन जा रहा है, बी। बी फर्म से रिटायर हो रहा है, तो जो भी पार्टनर, एक बार और अच्छे से आप समझ लें, बी फर्म से रिटायर होकर जा रहा है और बी को जो गुडविल दी जा रही है उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, बी के कैपिटल अकाउंट में। और कौन देगा ये गुडविल, सी। ठीक है ना, क्योंकि ए को कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसलिए ए गुडविल नहीं देगा। जनरल एंट्री कर लेते हैं, कोई डेट नहीं दी तो हम क्या करेंगे, डेबिट किसको करेंगे, सी को। ठीक है ना, तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट रहेगा, 16,000 जो भी हमने निकाला था, 16,000 एंड 16,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ये भी लिख सकते हैं, बीइंग सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया, हमने सी जो पार्टनर बचा हुआ था उसको बी के जाने से जो भी प्रॉफिट हो रहा था, जितना प्रॉफिट हो रहा था उसका हमने क्या किया, उतने शेयर की गुडविल उसको देना पड़ेगी। और ये गुडविल किसको मिलेगी, जो पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है। तो रिटायर होकर कौन जा रहा है, बी। तो बी को हमने कर दिया क्रेडिट और डेबिट किसको कर दिया, सी। क्या जनरल एंट्री बन गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप प्रैक्टिस कर लेना और आप जुड़े रहिए ऐसे ही, और हर एक टॉपिक के मैं क्वेश्चन आपको
डेली करवाता हूं। हम डेली अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर में अपलोड करते हैं क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स के क्वेश्चंस। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। और आपने भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।